हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग हल करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की 33वीं टेस्ट सीरीज। और इसके बाद आपको दो सीरीज और मिलेंगी, 34 और 35। ऐसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। 35 सीरीज के माध्यम से आपको जो है करीब 800 प्लस प्रश्न आपको उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। और 700-800 प्रश्न आपको एक ही मिल जाए करंट अफेयर्स के। बाकी करीब 2000 प्रश्न आपको करंट वाली सीरीज में उपलब्ध कराए गए हैं। और करंट के सारे टॉपिक भी जो इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़ाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इतना करंट सफिशियंट है और इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया, इसकी अच्छे से रिवीजन कर ली, तो मुझे लगता है करंट आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, और अगर करंट आपका गलत ना हुआ तो आप समझ लें कि आपका प्री 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देते रहिएगा। बाकी सीरीज वगैरह आप लोग हल करते रहिए। जिसने नहीं ली है तो वो अभी भी ले सकता है, ज्वाइन कर सकता है। 6393350769 नंबर दिया गया स्क्रीन पर। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लाते हैं। 29 सितंबर 2021 को किसी UNHCR द्वारा वर्ष 2021 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प काफ़ी बड़े हैं, हम पढ़ेंगे नहीं। और इसका सही जो विकल्प है वो आपका पहला ही है, ए, जीन अल्वेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। तो 29 सितंबर 2021 को यमन के एक मानवीय संगठन जीन अल्वेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, यानी इसको इंग्लिश में आएंगे जहाद, JAHD, को वर्ष 2021 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यह संगठन उत्तरी यमन में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को आपातकालीन सेवा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक का 2021 की थीम क्या है? अंतरिक्ष एवं वैश्वीकरण, चांद सितारों के लिए प्रवेश द्वार, अंतरिक्ष एवं समावेशी, या अंतरिक्ष में महिलाएं। और सही आंसर आपका यहाँ पर डी है, अंतरिक्ष में महिलाएं। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतर दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। और 2021 की थीम थी अंतरिक्ष में महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 3, सितंबर 2021 को US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन दो भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की है? शिव नाडार और मल्लिका श्रीनिवासन, आधार पूनावाला और मुकेश अंबानी, रतन टाटा व अजीज प्रेम जी, या फिर शिव नाडार या साइरस मिस्त्री। सही आंसर आपका है शिव नाडार और मल्लिका श्रीनिवासन। इनको जो है US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने शिव नाडार व मल्लिका श्रीनिवासन को अपने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। शिव नाडार HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संस्थापक और मानद अध्यक्ष हैं। मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं। टैफे जो ट्रैक्टर आता था ना, अभी भी आता है टैफे, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट, इसका फुल फॉर्म है टैफे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2021 में किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? माइकल लांगले, मार्गरेट एटवुड, सितसी डांगा रेम्बगा, या अमिताभ घोष। और सही आंसर आपका है सितसी डांगा रेंगवा जो भी है, जिम्बाब्वे की लेखिका है ये। उनको 2021 में प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनकी पुस्तक एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रुथ इवन एमडिस्ट टाइम्स ऑफ अपहील के लिए उन्हें काफ़ी लंबी बड़ी पुस्तक का नाम इनके लिए दिया गया है ये सम्मान। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या उत्पाद द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन को क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, या कोई नहीं। सही आंसर आपका है कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट निकालने के लिए विश्व भर में लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्बन फुटप्रिंट को कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम उत्सर्जन में मापा जाता है। कार्बन फुटप्रिंट एक संस्था, एक व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किए जाने वाला कार्बन उत्सर्जन की मात्रा है। जो हम लोग कार्बन वगैरह उत्पादित करते हैं तो उसकी ये मात्रा इसमें नापी जाती है कार्बन फुटप्रिंट में। क्वेश्चन नंबर 6,
पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन 2021 में किसका थीम रखा गया था? पृथ्वी, ये मतलब ये जो जो प्रश्न में लिखा है ना, पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, ये थीम का नाम है, तो ये किसकी थीम रखी गई थी? कोप 2026, कोप 26, सतत विकास, जैव विविधता या अर्थ आवर, मतलब ये किसकी थीम थी? और ये थीम थी आपकी अर्थ आवर की। तो अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 2021 में है 27 मार्च को मनाया गया। 2021 में अर्थ आवर की थीम थी पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7, 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडो डब्ल्यू इवेंस या फिर सभी को? और इसमें सभी तीनों लोगों को, यानी कि इस बार का जो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो 3 लोगों को दिया गया है। तो तीनों अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं ये, तो इनको दिए जाने की घोषणा की गई है। इन्हें यह पुरस्कार लेबर इकोनॉमिक्स व लेबर मार्केट के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के कारण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर 2021 में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? मारिया रेसा, दमित्री मुराती मुरातोवा या दोनों को? और सही आंसर है इन दोनों लोगों को दिया गया है। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोवा को वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को लेकर दिया गया है, यानी कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, तो इसके लिए दिया गया है शांति का नोबेल। 9वां प्रश्न है, 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ग्लू क्लार्क, अब्दुल अमीन या अहल देव? सही आंसर आपका है तंजानिया के लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को 2021 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। गुरनाह ने अपनी रचनाओं में ब्रिटिश सत्ता और उपनिवेशवाद के इतिहास का गहराई से चित्रण किया है, तो इसलिए उनको दिया गया है साहित्य का नोबेल। क्वेश्चन नंबर 10, 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है? लखीमपुर में अभी पिछले दिनों एक हिंसा हो गई थी, किसानों की मृत्यु हो गई थी, कारवार चढ़ा दी थी नेता लोगों ने, तो उसी की जांच कराई जा रही है। तो जो आयोग बना है तो उसके अध्यक्ष कौन है? बीके नारायण, संजय मिश्रा, राजीव अग्रवाल या फिर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव? सही आंसर आपका प्रदीप कुमार श्रीवास्तव है। तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान अक्टूबर 2021 को हिंसा के कारण किसानों की मौत हो गई थी, इसी की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, 4 से 10 अक्टूबर 2021 के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? और इसकी थीम थी आपकी, विकल्प यहाँ पर डी सही है, अंतरिक्ष में महिलाएं। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाया जाता है, और ये थीम थी आपकी अंतरिक्ष में महिलाएं। हालांकि क्वेश्चन रिपीट कर गया है, पहले भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, अगस्त 2021 की विज्ञप्ति के अनुसार निम्न में कौन ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास या फिर IIT बॉम्बे? और सही आंसर आपका है IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ई सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की बाधा को समाप्त करने के लिए उड़ान नामक परियोजना शुरू की गई है? IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT मद्रास या फिर IIT बॉम्बे? और सही आंसर आपका है IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे ने शिक्षा में भाषा की बाधा को समाप्त करने के लिए एक भाषा अनुवादक
प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट उड़ान अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक व तकनीकी सामग्री का अनुवाद कर सकता है, यानी कि इससे अंग्रेजी में लिखा है तो आप उसको किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सितंबर 2021 में आयोजित क्लाइमेट वीक में किस भारतीय अभिनेत्री को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था? रेखा, दीपिका पादुकोण, भूमि पेडनेकर या फिर विद्या बालन? सही आंसर आपका है भूमि पेडनेकर। 20 से 26 सितंबर 2021 के मध्य न्यूयॉर्क में क्लाइमेट वीक का आयोजन हुआ। इसमें भारतीय अभिनेत्री भूमि पेडनेकर को आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सितंबर 2021 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? आगरा, लखनऊ, नोएडा या प्रयागराज? और सही आंसर आपका हो जाएगा प्रयागराज। तो सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। यहाँ बनाया जाएगा इसको इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? पवन सिंह, दोराजी अंगलिक, अभिनव या फिर मदन प्रकाश? सही आंसर आपका है दोराजी अंगलुक। तो लद्दाख क्षेत्र के हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला के भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के प्रभारी अभियंता दोरजी अंगचुक को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अंगचुक प्रतिष्ठित निकाय में जगह पाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। काफी बड़ी बात है, ये गर्व की बात है। क्वेश्चन नंबर 17, खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का प्रारंभ किसने किया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये देखिए दूसरा परिणाम आ गया है, और नीति आयोग। तो देख लेते हैं, ये उपराष्ट्रपति इसमें सही है। तो खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का प्रारंभ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था। यह प्रतियोगिता डिजिटल सवाल जवाब प्रतियोगिता अमृत महोत्सव विद खादी के तहत प्रारंभ किया गया है। क्विज प्रतियोगिता 31 अगस्त से 14 सितंबर तक 15 दिन तक ये संचालित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अगस्त 2021 में 100% टीकाकरण करने वाला शहर बन गया है? और ये आपका आंसर सही, इंदौर। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने 100% पात्र आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 31 अगस्त 2021 को प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 19, फिट इंडिया प्रतियोगिता का आरंभ कब किया गया? जून 2021 में, जुलाई 21 में, अगस्त 21 में या फिर सितंबर 21 में? और इसका प्रारंभ किया गया है सितंबर 2021 में। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सितंबर 2021 को पहले राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया। फिट इंडिया क्विज स्कूली छात्रों के लिए शुरू किया गया है। फिट इंडिया क्विज पंजीकरण 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एटीए द्वारा संचालित किया गया। इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक, गूगल, अमेजन या कोई नहीं? गूगल के साथ समझौता किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी कि गूगल पर कोविड-19 वैक्सीन नियम सर्च करें, जिसके बाद स्लॉट की जगह व उपलब्धता समझौते के तहत देखी जा सकती है। यानी कि गूगल के माध्यम से अपना स्लॉट और जगह आप बुक कर सकते हैं कि आपको कहां पर वैक्सीन कितने टाइम पर लेनी है। अगला क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में किस आईआईटी ने प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? आईआईटी रोपड़, आईआईटी कोलकाता या आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी पंजाब? सही आंसर आपका है आईआईटी रोपड़। तो आईआईटी रोपड़ ने अत्याधुनिक प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर विकसित किया है। यह एक स्मार्ट बायोफिल्टर है जो पौधों से सांसों को ताज़ा कर सकता है। इनमें पीस लिली, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट आदि का इस्तेमाल एयर प्यूरिफायर में किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा है ये हवा को शुद्ध करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामी प्रभुपाद की जयंती में कितने रुपए के मानक सिक्के जारी किए हैं? 120 रुपया, 125 रुपया, 126 रुपया, 130 रुपया। सही आंसर आपका है 125 रुपये। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। स्वामी प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन की स्थापना की थी, जिसे आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किस हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की सलाह दी है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, पंजाब, असम या फिर जयपुर हाई कोर्ट? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये आपका है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। हाई कोर्ट ने कहा जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। अच्छी बात है, बिल्कुल हमारा जो है पशु है और पूजनीय तो है ही है गाय। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? चीन, भारत, जापान या ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर आपका भारत है। तो 3 सितंबर 2021 को भारत प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। CII के 16वें सस्टेनेबिलिटी समिट में औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई है। भारत प्लास्टिक समझौता वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से इसको लॉन्च किया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कृषि अपशिष्टों से बने जैव ईंटों की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना, जयपुर या गुवाहाटी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर दीजिए। और आज की सीरीज कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बस एग्जाम का अंतिम मोमेंट बचा हुआ है, अच्छे से बस 2-4 दिन पढ़ लीजिए ताकि आपकी परीक्षा पास हो जाए। और इसका सही आंसर आपका है हैदराबाद। तो कृषि अपशिष्टों से बने जैव ईंटों की पहली इमारत का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। जो कृषि से अवशिष्ट बचे होते हैं ना, तो उनसे इसको ईंटों को बनाया गया है। ये थी दोस्तों आज की सीरीज, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बाकी करंट के कुछ टॉपिक आपको और मिलेंगे जल्दी ही, जिससे कि आपकी परीक्षा प्रॉपर तरीके से अच्छी हो और करंट का कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।